जी हाँ दोस्तों, जून का महीना शुरू होते ही राशन कार्ड धारकों के लिए कई बड़े बदलावों की चर्चा पूरे देश में तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक, शहरों की गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जून महीने से राशन कार्ड पर कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं। किन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जा सकता है? क्या हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाली खबर सच है या सिर्फ एक अफवाह है? किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? ई-केवाईसी क्यों जरूरी हो गई है? और अगर समय रहते जरूरी काम पूरा नहीं किया गया तो क्या नुकसान हो सकता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम राशन कार्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच में एक भी जानकारी छूट गई तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन नए नियमों की जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि राशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र है। कई राज्यों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो पात्र नहीं होने के बावजूद वर्षों से मुफ्त या सस्ते राशन का लाभ ले रहे हैं। इसी कारण राशन कार्डों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है और परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी दोबारा जांची जा रही है। जिन लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं पाया जा रहा है या जिनकी जानकारी अपडेट नहीं है, उनके नाम पर कार्रवाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी का पूरा नहीं होना। जिन लोगों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें लगातार चेतावनी दी जा रही है कि समय रहते प्रक्रिया पूरी कर ले। सरकार का मानना है कि ई-केवाईसी होने से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाती है और वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका नाम अभी भी राशन कार्ड में मौजूद है और उसके नाम पर राशन उठाया जा रहा है। इसी प्रकार कई लोग दूसरे शहर या राज्य में स्थायी रूप से बस चुके हैं, लेकिन उनका नाम पुराने राशन कार्ड में बना हुआ है। ऐसे मामलों में नाम हटाया जा सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है और जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते, उनके रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास निर्धारित सीमा से अधिक आय है या वह ऐसे संसाधनों का मालिक है जो उसे राशन योजना के लिए अपात्र बनाते हैं, तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के नियमों के अनुसार लिया जाता है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। सोशल मीडिया पर लगातार यह दावा किया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह की खबरों को देखकर बहुत से लोग उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद जरूरी है। कई बार विभिन्न पेंशन योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों की जानकारी को राशन कार्ड योजना से जोड़कर वायरल कर दिया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर ऐसा कोई संदेश आता है जिसमें सीधे तौर पर राशन कार्ड होने पर हर महीने 3,000 रुपए मिलने की बात कही गई हो, तो उसकी पुष्टि संबंधित विभाग या आधिकारिक सूचना से अवश्य करें। दोस्तों, राशन कार्ड केवल राशन प्राप्त करने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। राशन कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को मुफ्त या रियायती दर पर अनाज मिलता है। इसके अलावा कई राज्यों में गैस सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी राशन कार्ड का उपयोग पहचान और पात्रता के प्रमाण के रूप में किया जाता है। यही कारण है कि राशन कार्ड में दर्ज जानकारी का सही होना बहुत जरूरी माना जाता है। अब सवाल उठता है कि किन लोगों का नाम कट सकता है। दोस्तों, जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है, जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, जिनके परिवार की जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, जिनके दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां हैं या जिनके बारे में जांच में पात्रता संबंधी समस्या सामने आती है, उनके मामलों की समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है और उसका नाम अभी तक हटाया नहीं गया है, तो सत्यापन के दौरान वह नाम हटाया जा सकता है। इसी प्रकार विवाह के बाद किसी महिला का नाम दूसरे परिवार के राशन कार्ड में जुड़ जाने पर पुराने कार्ड से उसका नाम हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी जरूरत पड़ सकती है। सामान्य रूप से पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों की जानकारी, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों में नियम और प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय राशन कार्यालय या जन वितरण प्रणाली से जुड़ी आधिकारिक सूचना पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी परिवार में नया सदस्य जुड़ता है तो उससे संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इसी तरह किसी सदस्य का नाम हटाने के लिए भी संबंधित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में ई-केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गई है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी पूरा कर ले। ई-केवाईसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन रहे। जिन लोगों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अपने क्षेत्र की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर यह स्पष्ट किया गया है कि लाभार्थियों की जानकारी अपडेट रखना आवश्यक है। राशन कार्ड के फायदे भी कम नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा मिलती है। महंगाई के दौर में मुफ्त या कम कीमत पर मिलने वाला अनाज लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होता है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह दस्तावेज पहचान और पात्रता के प्रमाण के रूप में भी काफी उपयोगी माना जाता है। यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि उनका राशन कार्ड हमेशा सक्रिय और अपडेट रहे। लेकिन दोस्तों, जहां फायदे हैं वहीं कुछ जिम्मेदारियां भी है। यदि समय समय पर जानकारी अपडेट नहीं की गई, ई-केवाईसी नहीं कराया गया या रिकॉर्ड में गलत जानकारी बनी रही, तो भविष्य में दिक्कतें आ सकती है।
इसलिए हर लाभार्थी को चाहिए कि वह अपने राशन कार्ड की जानकारी की जांच करता रहे और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कारण की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद संबंधित कार्यालय में संपर्क करके आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार या पुनः शामिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। कई मामलों में दस्तावेजों की कमी या रिकॉर्ड संबंधी त्रुटि के कारण समस्या आती है, जिसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जून महीने की शुरुआत के साथ राशन कार्ड से जुड़ी चर्चाएं और भी तेज हो गई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करने के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द पूरा कराएं। यदि किसी सदस्य का नाम गलत दर्ज है तो सुधार कराएं। यदि नया सदस्य जुड़ना है तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि समय पर किया गया छोटा सा काम भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकता है। दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि आने वाले समय में लाभार्थियों के डेटा को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में घर घर सत्यापन अभियान चलाए जाने की चर्चा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन लोगों के नाम सूची में दर्ज है वे वास्तव में उसी पते पर निवास कर रहे हैं या नहीं। ऐसे परिवार जिन्होंने कई वर्षों से अपने रिकॉर्ड में कोई संशोधन नहीं कराया है, उन्हें विशेष रूप से अपने दस्तावेजों की जांच करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है और लाभ मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यदि परिवार में नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम राशन कार्ड में कैसे जोड़ा जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि परिवार का कोई सदस्य विवाह के बाद दूसरे परिवार में शामिल हो गया है तो रिकॉर्ड को अपडेट करना आवश्यक हो जाता है। सरकार का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक राशन कार्ड में केवल वही सदस्य शामिल रहे जो वास्तव में उस परिवार का हिस्सा है। इससे वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आती है और जरूरतमंद लोगों तक संसाधन अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच पाते हैं। राशन कार्ड से जुड़े लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सरकारी सुविधाओं में परिवार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते समय राशन कार्ड की जानकारी का उपयोग किया जाता है। यदि रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज है तो भविष्य में अन्य लाभ प्राप्त करने में भी कठिनाई आ सकती है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उम्र, पता और अन्य विवरणों को समय समय पर जांचते रहना चाहिए। यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो तुरंत सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए। इन दिनों कुछ लोग ये अफवाह भी फैला रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उनका राशन तुरंत बंद कर दिया जाएगा। वास्तविक स्थिति यह है कि अलग अलग राज्यों में प्रक्रियाएं और समय सीमाएं अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने के बजाय अपने क्षेत्र की आधिकारिक सूचना को देखना अधिक उचित माना जाता है। कई बार लोग बिना सत्यापन के संदेश आगे भेज देते हैं, जिससे लाखों लाभार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए किसी भी सूचना को सही मानने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। एक और बड़ा मुद्दा डुप्लीकेट लाभार्थियों का है। वर्षों से सरकार की कोशिश रही है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर एक से अधिक बार लाभ न ले सके। इसी कारण रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर पाया जाता है तो जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य किसी का नुकसान करना नहीं बल्कि व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को उनका पूरा अधिकार मिल सके। कई परिवारों में यह चिंता भी देखने को मिल रही है कि यदि किसी कारणवश नाम सूची से हट गया तो क्या दोबारा जोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यक्ति पात्र है और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार या पुनः नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता है। इसलिए घबराने के बजाय सही जानकारी प्राप्त करना और समय पर कार्रवाई करना अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि जानकारी के अभाव में लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो जाते हैं, जबकि समस्या का समाधान उपलब्ध होता है। राशन कार्ड धारकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल नंबर और अन्य संपर्क विवरण अद्यतन रखना भविष्य में काफी लाभदायक हो सकता है। कई बार विभाग की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजी जाती है और यदि रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज हो तो लाभार्थी तक सूचना समय पर नहीं पहुंच पाती। इसी कारण रिकॉर्ड अपडेट रखने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था के विस्तार के साथ साथ लाभार्थियों की जानकारी का सही होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। गांवों और कस्बों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राशन कार्ड आज भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यही कारण है कि इसके नियमों में होने वाले किसी भी बदलाव की चर्चा तेजी से फैल जाती है। लेकिन याद रखिए कि हर वायरल खबर सच नहीं होती। कई बार आधी अधूरी जानकारी को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आपका नाम निश्चित रूप से कट जाएगा या आपको तुरंत कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ ही लाभार्थियों को यह सलाह भी दी जा रही है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। कई बार जांच या सत्यापन के दौरान पुराने रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि दस्तावेज व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होंगे तो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी। जिन परिवारों ने अभी तक अपने दस्तावेजों की फाइल तैयार नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राशन कार्ड का उद्देश्य देश के गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसलिए यदि आप पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
केवल समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करते रहे, ई-केवाईसी से संबंधित निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यदि आपके क्षेत्र में सत्यापन अभियान चल रहा है तो उसमें सहयोग करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और आपका लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपके गांव, पंचायत, वार्ड या शहर में किसी का नाम राशन कार्ड से काटा गया है या ई-केवाईसी को लेकर कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और जरूरतमंद परिवार समय रहते आवश्यक कदम उठा सके।